सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई एम कमिंग विथ अनदर स्टडी व्लॉग। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। सो टुडे इज़ डे नंबर 7। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ आप लोग को कि मैं क्या क्या पढ़ी हूँ। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया था और टू डू लिस्ट में था फिज़िक्स में मुझे इलास्टिसिटी के 2 लेक्चर्स देखने थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे कोचिंग में फ्लूइड मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई है, तो इलास्टिसिटी के मैं लेक्चर देखूंगी। सिर्फ उसमें 2 ही लेक्चर हैं। फिर उसके बाद बायो में मुझे फ़ोटोसिंथेसिस करना था, क्योंकि इस बार टेस्ट में संडे में फ़ोटोसिंथेसिस आ रहा है। देन केमिस्ट्री में मुझे केमिकल बॉन्डिंग करना था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस बार सर ने जितना पढ़ाया था तो उतना टेस्ट में दे दिया था, सिर्फ 2-3 लेक्चर के लिए और बाकी थी केमिकल बॉन्डिंग। तो अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा संडे को, तो उसमें पूरी आएगी, पूरा चैप्टर आएगा, तो वही मैंने रिवाइज़ किया था। देन दैट्स इट, यही था तीनों सब्जेक्ट का। और आज ज़्यादा चैप्टर्स मैंने कवर नहीं किए क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स भी देखे हैं इलास्टिसिटी के, तो 3 घंटे तो उसी में निकल गए लेक्चर देखने में। क्योंकि आप लोग जानते हो पीडब्ल्यू के लेक्चर 2 घंटे से कम तो नहीं रहते हैं। मैं 2x में देखती हूँ तो 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने बायो से। तो वही मैं फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ रही थी। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप सब लोग को थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। लास्ट 2-3 डेज़ में मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। आई थिंक 50+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। और तो मैं बहुत खुश हूँ। और अभी एक वीडियो में तो मेरे 1.4K व्यूज़ चले गए हैं, तो मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है और आप लोग पसंद भी कर रहे हो। एंड कुछ लोग तो इतने कंटिन्यू है मेरे ब्लॉग में, मतलब 1-2 लोग का तो मेरे को नाम याद हो गया, क्योंकि वो इतना कंटिन्यू रह रहे हैं मेरे ब्लॉग में, मतलब डेली कमेंट करते हैं और डेली वीडियोस को वॉच करते हैं। तो एक है यश अग्रवाल करके उनका नाम है, और दूसरे जो है उनका नाम आई थिंक इंस्पायर एस्पिरेंट ऐसा कुछ उनके आईडी का नाम है। आई थिंक उनका नेम तो नहीं होगा। तो ये 2 लोग तो काफ़ी एक्टिव है मेरे ब्लॉग में और डेली कमेंट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि कुछ लोग जो जुड़ रहे हैं एकदम जेन्युइन लोग हैं, मतलब डेली वॉच करते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग डेली देखते हैं, और जब व्लॉग मेरा लेट होता है तो फिर पूछते भी हैं कि व्लॉग कब आएगा। मैं बहुत खुश हो रही हूँ ये सब देख के, और अच्छा भी लग रहा है। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी रिज़ल्ट धीरे धीरे मिल रहा है, पर मिल रहा है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट, और ऐसे ही बनाए रखना अपना सपोर्ट। और तो अभी मैं थोड़ी व्लॉग के बारे में बात कर लेती हूँ जो मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने फ़ोटोसिंथेसिस ख़त्म किया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मेरे 3-4 पेज अभी बच गए हैं लास्ट के, तो वो मैं कल पढ़ूँगी। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री उठा लिया था और मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि अभी तक ज़्यादा तो पढ़ा है नहीं, जहाँ तक पढ़ा है वो मैंने पढ़ लिया है टेस्ट में। तो सर अब जितना डेली पढ़ाते जा रहे हैं उतना मैं रिवीजन करते जा रही हूँ, जिससे सैटरडे को इतना प्रेशर ना पड़े कि मुझे अभी पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए मैं अभी से रिवीजन करती जा रही हूँ। और सच बताऊँ तो कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन होती है ना ये सब अपनी डेली रूटीन और ये सब कर करके, क्योंकि एक तो बाहर रहना वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है, दूसरा यहाँ का खाना अच्छा नहीं है वो भी एडजस्ट करना, फिर पानी अच्छा नहीं है तो इतने हेयर फॉल होते हैं, लगता है कि टकले हो जाएंगे फिर ऊपर से घर वालों से दूर रहना, बहुत सारे स्ट्रगल है लाइफ के। तो डॉक्टर का तो पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन पेशेंट ज़रूर बन जाएंगे यहाँ रह रह के। कभी कभी बहुत गुस्सा आती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी स्ट्रगल तो करना पड़ता है। अगर हम कुछ चाहते हैं तो फिर उसको पाने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। पानी तो इतना ख़राब है, बहुत हेयर फॉल होता है। आप लोग को पता है मेरे पहले लॉन्ग हेयर थे, तो मैंने इसी वजह से शॉर्ट करवा लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक इस सिचुएशन से हर स्टूडेंट जूझ रहा होगा, सब ने ये सिचुएशन कभी ना कभी फेस की होगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, नीट की कर रहा हो, इवन किसी की भी कर रहा हो। अगर वो बाहर रहता है तो ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन रिलेट विथ मी व्हाट आई एम सेइंग।
तो ये सर हर बच्चों की प्रॉब्लम है, मेरी कोई नई नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो करना पड़ेगा। तो अभी मैं पढ़ना शुरू कर रही थी फ़िज़िक्स, और फ़िज़िक्स में मैंने इलास्टिसिटी से ही पढ़ना शुरू किया था। ये मैं लेक्चर के पहले थोड़ा रिवीजन कर रही थी, क्योंकि अगर लेक्चर के पहले आप थोड़ी रिवीजन कर लो तो लेक्चर आपको और अच्छे से समझ आता है, सब पढ़ा पढ़ा हुआ सा लगता है, तो और अच्छे से समझ आता है। तो वही मैंने सोचा कि एक बार लेक्चर देखने से पहले मैं खुद से पढ़ लेती हूँ, जिससे जो भी सर कॉन्सेप्ट बताएं तो अच्छे से क्लियर होता जाए। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपका सिलेबस कितना हो गया। तो अभी मेरा सिलेबस इतना नहीं हुआ है जितना आप लोग पूछ रहे हो, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना सिर्फ कोचिंग में पढ़ा दिया गया है उतना मेरा हो गया सिलेबस। क्योंकि मैंने कोचिंग के साथ साथ पढ़ा है और मैंने प्रॉपरली टेस्ट दिए हैं। एज़ यू नो गाइज़, मेरे हर संडे टेस्ट होते हैं, तो उतना मेरा सिलेबस हो गया है। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा 100% मेरा हो गया, मुझे अभी रिवाइज़ करना पड़ेगा दोबारा उस सिलेबस को जितना मेरा कोचिंग में पढ़ा दिया गया है। मैंने रिवीजन के तो कुछ प्लान्स बनाए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में ही अब सर ज़्यादा सिलेबस देने लगे हैं। तो मतलब कि पढ़ने में ही एक हफ्ता कम निकल जाता है, टेस्ट प्रिपरेशन में एक हफ्ता कम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अभी फिर से कुछ तो करूँगी रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। विदाउट रिवीजन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। और अभी तो कल से इंदौर में पानी गिर रहा है, तो इतनी ठंडी भी बढ़ गई है कि अब जाके ठंडी लग रहा है कि ठंडी आ गई है। और मैं बताऊँ तो मुझे ठंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल सही नहीं पाती हूँ ठंडी, मुझे गर्मी बेस्ट लगती है। आप लोग भी बताओ, आप लोग यहाँ ठंडी पड़ने लगी कि नहीं पड़ती है? आई थिंक अब तो सब जगह ही पड़ने लगी होगी, नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर लगने वाला है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, यही था आज का व्लॉग, बताना कैसा था। एंड अब मेरी व्लॉग की टाइमिंग आई थिंक यही रहेगी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।